हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 22 पे चल रहा है। हम संसार में सत्कर्म तो करते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं। कहीं किसी को मदद की आवश्यकता है, देते हैं। किसी गरीब की, किसी बीमार व्यक्ति को तो उसकी मदद करते हैं। किसी गरीब के बच्चे की स्कूल की फीस भरनी हो तो करते हैं। किसी को भोजन खिलाते हैं, ये सब हम करते हैं। लेकिन हम कैसे करते हैं? इसलिए करते कि हम अच्छे हैं। हमारे पास भगवान ने जो शक्ति दे रखी है, उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और जिसको आवश्यकता उसे दे रहे हैं। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा हो जाए कि हम जिसको दे रहे हैं और जिसको हम केवल गरीब आदमी समझ के दे रहे हैं, आवश्यकता वाला समझ रहे हैं, वो गरीब आदमी नहीं है, वो तो भगवान है। ये जब पता हो जाए, अब देखो आपके सत्कर्म का कितना आनंद बढ़ जाएगा। मैंने किसी गरीब को नहीं दिया, मैंने ईश्वर को दिया। परमात्मा ने कृपा की, वो उस रूप में आया मेरे पास, मैं और उस रूप में आया और मैं जो कुछ कर सका उसको परमात्मा ने उसको स्वीकार किया। आप क्यों किसी को गरीब समझ रहे हैं? क्यों किसी को गरीब समझ के दे रहे हो? आप यही समझ कर दो कि मैं भगवान को दे रहा हूं, मुझे सब जगह परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इसको कहते हैं अनन्या चित्यंतः माम ये जना पर्युपासते। इस तरह से भगवान कहते हैं मेरी उपासना करते हैं। मैंने गरीब को दिया, उसमें भी थोड़ा सा रिमोट चांस है कि अहंकार आ जाएगा। मैंने दिया, मैं न देता तो उसका क्या होता? थोड़ा सा रिमोट चांस रहता ही है अहंकार का। बस हमारी श्रद्धा बनी रहे, मैंने भगवान को दिया। आज भगवान इस रूप में मेरे पास आया क्योंकि जो नित्य मेरा चिंतन करते हैं, प्रभु कह रहे हैं, उनको मेरे सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसे लोग जो निरंतर मुझसे लगे रहे हैं, भगवान के अलावा हम चिंतन करते हैं, भगवान को छोड़कर जो हम चिंतन करते हैं, वही बातें हमारे जीवन में दुख निर्माण करती है। वही बातें हमारे जीवन में अशांति निर्माण करती है। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, बुरा लग गया, 4 दिनों तक नींद हराम हो जाएगी। लेकिन ये पता चले कि वो भगवान था, अब नींद हराम नहीं होगी। भगवान आकर मुझे ऐसा कह गए, बात खत्म। किसी के 5 सेकंड का वाक्य आपके 5 दिन बिगाड़ देता है। लेकिन उसे परमात्मा समझोगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। योगक्षेमम वहम्यहम्। भगवान कहते हैं जिसका चिंतन परमात्मा से जुड़ गया, मेरे से जुड़ गया, उसकी चिंता मैं करता हूं, परमात्मा करते हैं। यहां पर भगवान एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहे हैं कि उनके जीवन को मैं चलाता हूं। हमें इस योग क्षेम का तात्विक अर्थ समझना है। शर्त तो नहीं है, शर्त तो नहीं कहेंगे,
लेकिन परमात्मा ने जीवात्मा के कल्याण के लिए ये कह रखा है कि यदि जीवात्मा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे, उपासना करे, तो वे जो नित्य अभियुक्त है, नित्य युक्त है, नित्य मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका योगक्षेम मैं पूरा करता हूँ। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। सामान्य रूप से लोग योगक्षेम की व्याख्या करते हैं जीवन चलाना और जीवन की आजीविका चलाना, और इसका अर्थ लोगों ने कर दिया दाल रोटी, घर चलाना। इतना सीमित अर्थ नहीं है इसका। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने योगक्षेम की बहुत सुंदर व्याख्या की है। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं योग। और जो प्राप्त अब हुआ, भगवान ने प्राप्त करवाया, उसका रक्षणम, उसे कहते हैं क्षेम। क्योंकि जो नहीं मिला था वो मिल जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार मिल जाने के बाद उसकी रक्षा भी तो होनी चाहिए। आज मिल गया फिर कल चला जाएगा, तो वो मिलना किस काम का। तो जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण होना आवश्यक है। इसलिए क्षेम भी इतना ही आवश्यक है, और ये दोनों मैं करता हूं, प्रभु कह रहे, प्राप्त करा के देता हूं। क्यों ऐसा करते हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों परमात्मा ले रहे हैं? कारण है, हमने पहले भी कहा था कि इस 9वें अध्याय का सीधा संबंध 7वें अध्याय से है। 7वें अध्याय का नाम ही था ज्ञान विज्ञान योग, और 9वें अध्याय के प्रारंभ में ही परमात्मा ने कहा, याद आ गया होगा आपको, ज्ञानम विज्ञानम सहितम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। यह विज्ञान सहित ज्ञान में तुझे कह रहा हूं अर्जुन। और 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने जो 4 प्रकार के भक्त बताए कि ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं अर्जुन, और भगवान से भी पूछा जाए कि प्रभु ये 4 प्रकार के भक्त तो आपने बताए, लेकिन उसमें श्रेष्ठ भक्त कौन सा है जो आपको अत्यंत प्रिय है? वैसे तो भगवान कहेंगे कि मुझे सारे भक्ति प्रिय है, लेकिन यदि उसमें सिलेक्शन करना हो तो 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी में भी एक विशेषण लगाया, जो नित्य युक्त है। इस श्लोक में भगवान ने आग्रह रखा नित्य युक्त, और इस 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी, यानी जिस पर अपना चिंतन हो रहा है, उसमें भी कहा तेसाम नित्याभियुक्ता नाम। नित्य युक्त है, नित्य युक्त जो है वो, और एक भक्ति वही अनन्या हुआ। यानी जो अनन्य है, नित्य युक्ता है, ऐसा जो भक्त है। आगे 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, प्रियो ही ज्ञानानि अत्यर्थ धर्मश्च मम प्रिय। ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं।
और यही स्पष्टता अगले 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में की है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम। सभी भक्त श्रेष्ठ अर्जुन, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, वो मेरा अपना है। तो भगवान जब कहते हैं कि अनन्य ज्ञानी एकनिष्ठ भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूं, तो भगवान कहेंगे मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूं। मैं जब चलाता हूं, ऐसा कह रहा हूं, तो मैं अपने आप को ही चला रहा हूं, क्योंकि मेरा ही स्वरूप है, वो मुझसे भिन्न है ही नहीं। और इसलिए श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ये मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मैं कर रहा हूं। शंकराचार्य जी ने इस 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बहुत सुंदर चर्चा की है अपने भाष्य में, कि जब भगवान कहते हैं कि मैं जब ऐसे ज्ञानी भक्तों का, अनन्य भक्तों का, नित्य युक्त भक्तों का जीवन चलाता हूँ, योगक्षेम चलाता हूँ, तो क्या प्रभु और दूसरों का जीवन नहीं चलाते आप? दूसरों का जीवन कोई और चलाता है क्या? उनका जीवन भी भगवान ही चलाते हैं। लेकिन जब ये भक्त की बात आती है, ऐसे भक्त की बात आती है, तो उसमें थोड़ी सी विशेषता है। क्या विशेषता है? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि दूसरे भक्त जो है वो भक्ति भी करते हैं और अपने लिए कुछ अलग से प्रबंध भी करते जाते हैं, बचा के भी रखते हैं। लेकिन ये अनन्यदर्शी जो भक्त है वो स्वयं को परमात्मा से भिन्न समझते ही नहीं है, और इसलिए अपना जीवन चलाना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी आजीविका का ध्यान रखना, उस तरफ उनका ध्यान होता ही नहीं है। वो केवल भगवानमय होते हैं। डे टू डे जीवन की बात तो छोड़ो, मरण का प्रश्न भी आ जाए तो भी वे अपनी चिंता नहीं करते हैं, केवल भगवत शरण में रहते हैं। इसलिए उनकी चिंता करना भगवान अपना दायित्व समझते हैं। ये योगक्षेम है। योगक्षेम के कई विचारकों ने कहा योग यानी प्रोस्पेरिटी, क्षेम यानी वेलफेयर। योग का अर्थ है समृद्धि और क्षेम का अर्थ है दूसरों के बारे में भी सोचना। ऐसे ये भक्त होते हैं। ये जो शंकराचार्य जी ने कहा कि अनन्य चित्त जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान के बारे में ही सोचते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन के मरण के बारे में भी नहीं सोचते हैं। एक बात याद रखनी है, भक्ति मार्ग में उपासना और वासना में अंतर है। उपासना यदि निष्काम रहे तो उस उपासना का सौंदर्य है। उपासना में कामना यदि आ गई, उपासना में अपेक्षा आ गई, तो उपासना भी वासना बन जाएगी। और इस दृष्टि से यदि देखें तो अधिकतर लोगों की उपासना भी वासना बन जाती है। बिना अपेक्षा के लोग उपासना करते ही नहीं है। और जब भी आप मन में वासना लेकर के
चाहे मंदिर में जाओ, चाहे भगवान के पास जाओ, चाहे कैसी भी आराधना करो, वो उपासना नहीं हो सकती। निष्काम साधना ही उपासना बनती है। जैसे पहले भी हमने चिंतन किया था कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाकर कुछ मांगते हो तो आप वस्तु जो मांग रहे हो, उससे जो मांगते हो वो वस्तु उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर और अधिक चिंतन होगा, वो कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।